एवरीवन, यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सेट 2 करवा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट, और आज की वीडियो सेट 3 है। इसमें मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा रहे हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ और रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जिनको बेसिक्स से पूरी मैथ्स करनी है वो लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से रजिस्टर्ड करिए, और वहाँ पे हमने रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरे अपलोड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। वो जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, मॉक्स है, वो सारी जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस, और ये वीडियो देखने से पहले आप सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लीजिएगा, और उससे पहले हमने जो लेटेस्ट सिलेबस डाला है और वेटेज वाइज जो टॉपिक्स बताए हैं वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उन टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए पूरे सेट्स हमने तैयार किए हैं जिसमें से ये 39 नंबर है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। यदि 264 को 31 और 13 के रेशियो में क्या करना है, विभाजित करना है। अब बताना है कि छोटे भाग का मान बताओ। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, छोटे भाग का मान पूछा गया तो बड़ा भाग भी पूछ सकते हैं, तो निकालेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए जितना भी अमाउंट है 264 को डिवाइड करना है इनके टोटल से, यानी 31 और 13 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 44, ठीक। इससे डिवाइड कर देंगे, और अगर स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है तो इसको छोटे वाले पार्ट यानी 13 से इंटू करेंगे, और अगर लार्जेस्ट निकालना है तो इसी वैल्यू को 31 से इंटू कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और 13 गुणे कितना 6, 13 सत्ते 13 गुणे 6, 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, 43, 53 52, 13 65, 13 छक 78, 78 आंसर आ गया, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो इसी को हम 31 से, यानी कि 6 को 31 से इंटू कर देते तो ग्रेटेस्ट आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो पासिंग परसेंटेज कितना, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सपोज टोटल मार्क्स कितने हैं 100, ठीक। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक, ठीक है, अगर 100 अंक हैं मैक्सिमम तो कितने पास होने के लिए चाहिए थे 72, ठीक। तो ऐसी 650 हैं तो 72/100 इंटू 650, मतलब ये वैल्यू नीचे चली जाती है, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, और 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 36 गुणे 13, 36 गुणे 13 78, 13 छंग 78, बच गया 7, 13 26, 13 ते 39, जोड़ दीजिए इसको, 9 और 7 16, 468 आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे एसआई का। तो 41 क्या होगा, इतने रुपए पर, यानी प्रिंसिपल हो गया 990 रुपए, टाइम दिया है, रेट दिया है, और इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई इक्वल टू PRT/100 होता है। 990 आर हो गया 16, और 5 समय हो गया बटे 100, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 8 16। तो अब इसको इंटू कर दें, 8 8 64, 8 72, ठीक है, 7 हो गया, फिर 72 ऐड कर दो,
792 रुपीज इंटरेस्ट हुआ। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो 42। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य पूछा गया है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, कहीं लाभ हो या हानि हो, तो हम इसको डायरेक्ट भी कैसे निकालेंगे? देखिए CP इजिकल टू क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और जितने रुपीस का अंतर आ रहा है उसको ऊपर लीजिए 928 और दोनों को प्लस करिए 23 और 9। ठीक है, 23 और 9 कितना हुआ? 9 10 11 12 3 32 आ गया। इंटू 100 कर दीजिए। सॉल्व करिए, से कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। ठीक है, अब इसे कट करते हैं। किससे कटेगा ये? चलो 2 से कट करो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 16 32 16 48 30। फिर 2 से कट करो। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करो। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 4 से कट करो। 4 दूनी 8, 9 10 11, 9 चौक 36 होता, 29 आ गया। 2900 आंसर आ गया। ठीक है, हमने समझाया इसलिए 2 से कट किया है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 43 क्वेश्चन। किसी खिलौने का, देखिए इसका ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 2900। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान उत्तरोत्तर छूट दे दी गई। डिस्काउंट मिला है 20% और 15%। ठीक है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछी गई है। तो पहले हम सिंगल डिस्काउंट निकाल लें। तो डिस्काउंट उसको 2 अगर वो मिल रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे A + B - AB by 100। ठीक, ये 0 से 0 कट गया। 2 पंचे 10, 5 3 15, कितना हो गया ये? 5 और 3 35 में से 3 माइनस किया, 32% की छूट उसको सिंगल डिस्काउंट पे मिली है। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है उसका 2100। इसका 32% निकाल लो क्योंकि इतने की मिल जाएगी डिस्काउंट। यहाँ लिख दो डिस्काउंट। ठीक है, 0 0 कट गया, इंटू कर दीजिए 32, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 3 7, 672 रुपए का उसको क्या मिल गया? 672 रुपए का मिल गया डिस्काउंट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि अगर 2100 रुपए अंकित मूल्य था, इतने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो उसको कर देंगे माइनस। ठीक, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6 4 10 होता है 14 28 आ गया। 14 28 का मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? पहले हमने क्या किया? सिंगल डिस्काउंट निकाला, फिर हमने देखा जितने रुपए का डिस्काउंट, जितने % डिस्काउंट निकाला, फिर निकाला उसका परसेंटेज कि कितने का डिस्काउंट है, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44वां क्वेश्चन कह रहा है सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया। ठीक है, तो त्रिशला ने 30 मास बाद कुछ राशि निवेश की। ठीक है, यदि 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला के लाभ का अनुपात दे रखा है 25:24, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि कैपिटल अमाउंट या कैपिटल ऑफ सोहेल अपॉन कैपिटल ऑफ त्रिशला इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ सोहेल अपॉन प्रॉफिट ऑफ त्रिशला। बस ये लगेगा। ठीक, ये लगेगा। आप देखो क्या किया, सोहेल ने 2250 रुपए लगाए, तो 2250 रुपए उसने लगाए। ठीक, और त्रिशला ने 3 मास के बाद पैसा लगाया, तो ये नहीं पता कितना लगाया, सपोज x रुपए उसने लगाए त्रिशला ने, लेकिन 3 महीने के बाद लगाए,
तो सोहेल ने अगर 12 महीने के लिए लगाए तो इंटू 12 कर दो, और त्रिशला ने इसके 3 महीने बाद लगाए तो उसको 12 में से 3 माइनस कर दो, 9 महीने के लिए इसका लगा, इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हो रहा है 25/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या हम आमने सामने भी कट कर सकते हैं। 3 3 9, 3 9 24 और 5 से कट कर दीजिए, या 25 से कट करिए, 5 से करते हैं, 5 25, 5 चौक 20, 5 25 0। ठीक है, और 3 से कट कर दीजिए, 3 चौक 12, 5 से इसको कट करिए, 5 9 45। अब ये ऊपर नीचे आमने सामने नहीं घट रहा, अब इसको इंटू करिए, 9 गुणे 4, 9 चौक 36 गुणे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो अब सॉल्व कर दीजिए इसे, 0 6 चंग 36 48 4 24 28 28 80। 28 80 का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत दे रखा है 70। ठीक, तो हम यहां लिख दें, जितेंद्र को जैसे लिखा, उमर को यू से लिखा, एवरेज दे रखा है 70, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 से इंटू कर देंगे। ठीक, अगला क्या कह रहा है, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है। तो उमर और श्यामलाल को ऐसे लिख दिया, और कितना है 56 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, श्यामलाल और जितेंद्र का स्कोर 78 है। श्यामलाल और जितेंद्र का स्कोर 78 है, इसको भी 2 से इंटू करेंगे। पूछा गया है जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इनको सबको प्लस कर देना है। देखो 2 बार जे है, 2 बार यू है, 2 बार एस है। ठीक, 2 ले लो कॉमन, कितना आ जाएगा, जे प्लस यू प्लस एस दैट इज इक्वल टू, इसमें भी 2 कॉमन है तो कितना लिखोगे 70 प्लस 56 प्लस 78। अब ये 2 से तो 2 यहीं कट गया। ठीक, अब करेंगे इसको प्लस सबको टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 6 6 12 13 14 और 7 7 14 15 5 20, 204 आ गया। ठीक है, 204 क्या है, तीनों का टोटल। अब तीनों का एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं। 3 3 6 18 19 20 3 8 24, 68 आंसर आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 48। 15:x प्रपोर्शन 5:y, एक्स वाई निकालना है, दूर का दूर से इंटू इजिकल टू पास का पास से इंटू। ठीक है, तो 5x इजिकल टू 15y, तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 15/5, 5 से कट कर दो, 5 से 15, 3:1 आंसर आ गया, x/y। क्लियर, यानी कि आंसर क्या करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1200 रुपए को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज बताइए। देखिए, रेशियो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने आपको टाइम अगर 4 साल दिया है, 5 साल दिया है, इतने तक और आगे तक भी आप निकाल सकते हैं। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये 46 था, अब ये है 47 क्वेश्चन। 1200 रुपए है, यानी प्रिंसिपल हो गया 12, 2 वर्षों के लिए 10% निकाला गया। देखिए 2 वर्षों के लिए रेशियो जो होगा 2:1 होगा। ठीक है, 2 इयर्स के लिए रेशियो होगा 2:1। ठीक, फर्स्ट ईयर के लिए आपको क्या लेना है, प्रिंसिपल ये है और रेट कितना देर का 10/100, कितना आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, 120 आ गया। ठीक, दूसरे साल के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा तो आपको जो वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देना है।
ठीक, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 12। ठीक, अब रेशियो का क्या यूज था, 2 को इंटू, पहले वाले को 2 से इंटू, दूसरे को 1 से इंटू, इससे और कर दो सॉल्व, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 12। 240 और 12 को टोटल करो 252 इसका आंसर आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, जो करारे सब पूछे गए क्वेश्चन है। 60 व्यक्ति द्वारा किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लगता है। ठीक, तो व्यक्ति है 60 मैन हैं जिसमें दिन लगते हैं 36 दिन में पूरी दीवार बनाते हैं एक, तो एक दिन में कितनी दीवार बनेगी, 1/36 पार्ट। ठीक है, काम का 6वां हिस्सा पूरा होने पर, आप जो भी किया है 6वां हिस्सा पहले पूरा कर लो। एक हिस्सा बनाने में 1/36 पार्ट बनाने में लगता है 1 दिन, तो 1/6 पार्ट बनाने में पहले कितने दिन लगते हैं ये निकाल लेते हैं। 1/36 पार्ट बनाने में लगते हैं 1 दिन, तो 1/6 पार्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1/1/36 इंटू 1/6, तो 6 × 36 हो गया। 6 दिन पूरे पूरे लगेंगे 1/6 पार्ट कंप्लीट करने में। ठीक, 1/4 देखो, काम का 6वां हिस्सा जैसे ही पूरा हुआ 1/4 काम छोड़ के चले गए श्रमिक जो थे। ठीक है, श्रमिक जो थे वो 1/4 काम छोड़ के चले गए। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर समय कितना लगेगा, देखो जी, अब आपको क्या करना है, अगर M1 मतलब 6 दिन तक तो 60 लोगों ने काम किया, M1 हो गया 60, D1 हो गया 6, W1 वर्क हुआ 1/6 पार्ट। ठीक, अब आ जाओ इधर, M2 जो होगा वो क्या होगा, कितने लोग चले गए, 1/4 श्रमिक, तो 1/4 60 में से 1/4 इसके चले गए, माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 चले गए। ठीक है, तो जब 15 जाएंगे तो 15 इससे से माइनस कर दो तो बच जाएगा 5 और ये 4, 45 हो गए M2। ठीक है, D2 आपको निकालना है और W2 कितना बचेगा, 1/6 पार्ट हो चुका है, बचा कितना है, 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे, 5/6 पार्ट अभी करना है। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देंगे चेन रूल वाला, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। ये वाले फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। फॉर्मूला लगेगा M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, जो भी नहीं दिया होता उसको स्किप कर देते हैं। M1 इज 60, D1 इज 6, W2 इज 5/6, M2 is 45, D2 is question mark and W1 is 1/6। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 5 से कट करिए, 5 9 45 और 3 से कट करिए, 3 3 9, 3 दूनी 6 और इस 3 से कट करिए 20। डी कितना आ गया, 40, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम कितना पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, M1 ले लें 42, D1 ले लें 75 और M2 is 28, D2 is 90 days और ये काम पूरा करने का समय W1 अगर 1 है तो W2 आपको निकालना है। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला M1 D1 W2, तो M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1। सॉल्व करिए इसे, W2 कितना हो जाएगा, 28 इंटू 90 अपॉन 42 इंटू 75। ठीक, अब इसे कट कर देते हैं, 5 से कट करिए, 7 से कट कर दिए, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 से कट करो 5, एकम 5, 5 25, 5
31, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 पार्ट, 2 क्यों 4, 2 गुणे 2 4/5 पार्ट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर देख लो क्या कह रहा है। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से चलता है तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में 4 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। डिस्टेंस है आपकी, स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, 240 बटे मान लो x स्पीड थी, x किलोमीटर पर आवर की, तो इतना टाइम उसको लगा। जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा, स्पीड कितनी बढ़ाई 3, और डिफरेंस कितना आ रहा है 4 घंटे का। इसको सॉल्व कर लो तो 240 एलसीएम हो गया, सॉरी कॉमन हो गया, और इसे सॉल्व करो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4/240। देखिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगेगा, 240 कॉमन लिया और उसको 4 के नीचे पहुंचा दिया। कट करिए, 4 4 5 20 4 6 24 1/60। अब हम इसको क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। x की वैल्यू वो पुट करो कि इसको सॉल्व करने के बाद 1/60 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 9 पुट करते तो 9, अगर हम ऑप्शन ए लेते मान लो तो 9 करते तो 9 और 3 12। ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता तो इससे वो, और इन दोनों का इंटू, कहीं भी आपका 60 नहीं आ रहा है, क्योंकि 60 आने के लिए कहीं तो 5 होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए, तो ए नहीं हो सकता। बी को देख लेते हैं। बी अगर 10 दिया है तो 1/10 प्लस 1 माइनस 1/13। ठीक, तो ये 13, अगर हम इसको सॉल्व करते तो 130, और 13 में से 10 माइनस करते तो 3/130 हो जाता। ये भी नहीं सॉल्व होता, 160 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 12। ठीक है, तो 1/12 माइनस 1/15 कर देते। अब इसे सॉल्व कर लेते तो 12 कितना हो जाता है, ये 15 30 45 15 चौक 60, 60 हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 1/60 आ गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि आंसर क्या आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। नाउ हम इसको भी सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक बन जाती। 51 क्वेश्चन देख लो। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। स्टिल वाटर की बोट की स्पीड दे रखी है, सॉरी स्पीड नहीं दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। देखो जी, ये नदी है, ये नदी का बहाव है, ये एक बोट है। ठीक, और ये कह रहा है कि अगर ये बोट मान लो जाती स्पीड इसमें, तो अगर स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है u और स्पीड इसकी v किलोमीटर पर आवर है स्टीम की। ठीक, तो रजनी को कितना टाइम लगता, 135 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम लग रहा है कितना 7.5। ठीक है, और जबकि धारा के विपरीत जाने में, तो धारा के विपरीत जब ऐसे जाएगी, ठीक, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं 48 किलोमीटर। ये 48 किलोमीटर है, 4 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं। ठीक, पानी की धारा की चाल। अब एक बात ध्यान रखना, जब सेम साइड आप जाओगे डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है, तो आपकी दोनों वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, स्टिल वाटर बोट की और उसकी स्ट्रीम की स्पीड, और अगर अपवर्ड जाओगे तो दोनों माइनस हो जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रीम की बतानी है। तो स्ट्रीम के लिए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये अगर ए हो गया ये बी हो गया, तो आप कर लो इसको सीधा। पहले तो आप वो निकाल लो स्पीड इसकी, तभी काम बनेगा। स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो गई 135 और टाइम कितना लग गया 7.5, और दूसरी कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम, डी कर दो, और ये अप स्ट्रीम हो गई, अप स्ट्रीम हो जाएगी 48/4। ठीक, तो कितनी हो जाएगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 0 बढ़ा दिया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 10 बच गया, 25 चौक 100। ठीक है, तो 54 और फिर कट गया, ये 3 से कट करो, 3 एकम 3,
3 और 24। अब आपको क्या करना है, 18 में से 12 माइनस कर देना है, 6 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें एक चीज आप और समझ लीजिए, बोट एंड स्टीम में अगर स्टिल वाटर में, समझिए इसको बहुत ध्यान से, ये अगर v मान ली, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है u, तो डाउनवर्ड में बोट की स्टीम क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, u प्लस वी, और अपवर्ड में क्या होगी, u माइनस वी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 52। बॉन्ड मास का क्वेश्चन है, इजी है। करना कैसे है, 52 क्वेश्चन। 72 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 38 माइनस 30 माइनस ब्रैकेट 31 माइनस 60 डिवाइड 4 इंटू 5। लो जी, ये है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे छोटे ब्रैकेट से शुरू करना है। पहले डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 आ गया। ठीक, अब इंटू करेंगे इसको, तो 31 में से 15 पन्ना 75, 75 आ गया। माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 4 आ गया, 4 3 7, माइनस 44 आ गई यहाँ तक की वैल्यू। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस 44 हो जाएगा, तो कितना होगा, 74 आ गई यहाँ तक वैल्यू। अब 74 में से 38 माइनस कर दो। ठीक है, तो 38 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3, 36 माइनस का, तो माइनस का 36 आया, और 72 बटे माइनस 36 यानी कि -2 इसका आंसर करेक्ट होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है सिंपल है, इजी है, बस प्लस करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल को लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 113, नेक्स्ट है 11.3, नेक्स्ट है 1.13, फिर नेक्स्ट है 0.113, फिर नेक्स्ट है 0.0113। सिंपल सबको प्लस कर देना है। 3 4 5 5 5 2 1, 125.5543। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। इजी क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन के। अगला क्वेश्चन है 54। 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस। तो 7/16 में से 7/48 कर दो माइनस। ठीक, तो यहाँ क्या लिखोगे, 16 इंटू 48 लिख दो आप यहाँ, तो यहाँ होगा 7 तो ले लो कॉमन, तो 48 में से 16 माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, अरे यार 16 3 48, सिंपल ही कर सकते थे, 48 तो एलसीएम हो गया, और यहाँ 7 ले लो कॉमन, 16 32 16 3 48, 3 माइनस 1 आ गया। हद्दी हो गई वैसे। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 7/24 आ गया। 2 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। वो तो मैं इसलिए कर रही थी कि कई बार क्या होता है कि जैसे एलसीएम नहीं लेना है, मतलब नहीं निकलता है, तो दोनों वैल्यू को डायरेक्ट ले सकते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। इसमें तो डायरेक्ट निकल गया तो डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, 16 24 और 28 में प्रत्येक विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 16 24 28 इनका ले लो पहले एलसीएम। ठीक, और एलसीएम लेने के बाद 4 बार 9 जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। और लेकिन हम इसमें क्या करेंगे ना, इसको बाई ऑप्शन कर लेंगे। कैसे, देखिए बाई ऑप्शन में क्या होगा कि हम देख लेंगे कि इसके फैक्टर करके देख लो। ठीक है, 4 गुणे 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24। 16 को कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, और 28 को कैसे लिखोगे, 7 गुणे 4। ठीक है, अब हम कैसे बाई ऑप्शन करेंगे, देखो अगर हम मान लेते हैं कि इनमें से डिवाइड होगी संख्याएं,
ठीक। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 9914, क्या इनका टोटल जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 9 9 18 18 और 5 8 5 13 23 नहीं कटता, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बी देख लेते हैं। बी होगा 7 2 9, इसको टोटल करिए, 6 4 10 9 19 19 और 7, 19 और 7 हो गया 26। 26 भी नहीं कटता 3 से, तो सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड हो सकता है, थर्ड हम चेक कर लेते हैं। 9744, अब देखो 9 और 7 16 4 20 और 24, तो 24 टोटल आ गया, इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हमको देखना है क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो 7 की क्या थी 974 और इसका डबल 4 का डबल हो गया 8, ठीक। माइनस करिए 8 और ये हो जाएगा 6, ये हो गया 966, फिर इसका डबल करिए 12, माइनस करिए 6, ये 4 आ गया और ये आ गया आपका 8, ठीक है। अब देखो ये 7 से कट जाता है, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब ये डिजिट जो है वो 7 से कट जाएगी, डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर रहे हैं। तो 7 से कट गया, ठीक, उससे भी कट गया, 3 से कट गया, 4 से भी कट रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड पोर्शन, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ट्रेडिशनल वे से करना है तो कैसे करोगे, सबका एलसीएम निकालो, ठीक। फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है 4 बार 9, उसको करो डिवाइड एलसीएम से, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसको इससे कर देना है माइनस, और जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 160, ठीक है, 160 720 400 का HCF बताना है, तो कैसे करोगे। देखो सब में 0 आ रहा है तो 10 तो होगा ही होगा, सारे नंबर जो हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 भी होगा, ठीक। और 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 8 से करके देख ले, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 छक्के 49, 7 7 56 48, 8 9 72 और 8 पंचे 40, 80 आंसर आ गया इसका। सारे नंबर जो हैं एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने ऑप्शन देखे, फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी डिजिट से किससे कटेगा, 160 से सारे नहीं कट रहे, यही कटेगा, ठीक है। और 16 दूनी 32 हो जाता है, 16 ते 48, 16 चौक तो 72 नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर ये भी नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता। फिर 80 से काट के देखा तो 80 से सारे कट गए तो आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है आपका 57 क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पूर्णतः वर्ग नहीं है। 20163, 21316, 10404, 14641। लास्ट का नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन कौन सा है, लास्ट में 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो। लास्ट में 4 आता है, या तो 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। लास्ट में 6 आता है, या तो 4 का स्क्वायर हो या तो 4 का स्क्वायर हो या 6 का स्क्वायर हो। 3 कहीं नहीं आता, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 वाला। समीकरण को हल करने में सबसे उपयुक्त विकल्प चाहिए, सीधा बोर्ड मस लगेगा, कुछ नहीं करना इसमें। 90 डिवाइडेड 6 इंटू 24 माइनस 8 डिवाइड 4 डिवाइड 3। अब इसे करते हैं सॉल्व। कैसे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 डिवाइड 3 इंटू, इसको हम ऐसे ही उतार लें पहले अब डिवाइड सॉल्व होगा, 90/6 इंटू 22/3, ठीक। अब कट रहा है तो कट कर दें, 3 से कट करिए, 3 3 9, 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10,
और 110 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर गलत दिया होता, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लिख दिया मैंने पेन से। ठीक है। 91 क्वेश्चन भी देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है 15.5 इंटू 1.2। तो पहले 12 को 155 से इंटू कर दे, तो 12 पंचे 60 होता है, 0 आ गया, 6 कैरी। फिर 12 पंचे 60 हो गया, तो 6 आ गया, 6 कैरी। 12 एकम 12, 12 और 6 18। पॉइंट लगाइए, 1 2, 18.60 आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 मिनट, फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा, 18.06 है, ये 18.60 है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11/8 इंटू 56/33। ठीक। तो 8 सत्ते 56, 7/33। इसका मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि डिवाइड होगा तभी आएगा, नीचे तो कोई बड़ी डिजिट आ नहीं रही। अरे 11 सत्ते 77/33 आएगा। 7 7 14, ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। हद हो गई, क्या ही कर रही हूँ मैं। फिर से करो उसको, छोड़ो। 11/8 गुणे 56/33, 11 से कट करिए, 11 3 33, 8 7 56, 7/3 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 2 सही, 1/3 आंसर आएगा, यानी फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, 52, 78 और 156 का HCF बताओ। सारे नंबर किससे कट रहे हैं, सारे नंबर देखो, पहले हम इसको 13 से कट करें, पहले फैक्टर कर दो। 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 43, 13 चौक 52, 4 बार गया, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छक 78, और ये 13 गुणे 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये आ गया। ठीक। तो HCF में एक तो ये 13 है ही, ठीक, और ये जो नंबर बचे हुए हैं ये भी 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 13 दूनी 26, ये आंसर करेक्ट हो गया, ये HCF हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में 94 का आपको LCM बताना है। 94, 52, 78 और 156, LCM कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी डिजिट आप लिख लो। ठीक। फिर ये देखो कि क्या ये डिजिट इससे कट रही है। 52 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, यानी ये पूरी डिवाइड हो रही है। 78 से इसको डिवाइड करें तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी इसका LCM कितना आ जाएगा, 156, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात 3:8 है। मासिक बचत और व्यय, यानी अगर सेविंग करती है 3x तो खर्च करती है, एक्सपेंडिचर हो गया 8x। ठीक है। 95 क्वेश्चन, श्रीमती सिंह अगर सेव करती हैं 3x तो एक्सपेंडिचर करती हैं इतना, तो टोटल मिला के तो इनकम हो गई ना। तो 8x प्लस 3x इज इक्वल टू कितनी इनकम है, 27500। तो 8 और 3 11, 11x इज इक्वल टू ये, तो 11 से इसको कर देंगे डिवाइड, x की वैल्यू निकल जाएगी, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2500 रुपए। अब पूछा उस महीने की बचत कितनी होगी, ये तो पूरी क्या है x उसकी इनकम हो गई। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपसे पूछा गया है, इनकम नहीं हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है। आपसे पूछा गया है बचत क्या होगी, तो बचत तो ये 3x है, तो 3 इंटू 2500, 25 या 75, 7500 आंसर आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर एक्सपेंडिचर पूछते कितना खर्च करती है तो 8 से इंटू कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 96, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैं करवा चुकी हूं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है, दोबारा भी आएगा। ठीक है। किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 रुपए है। ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, जितने रुपए हैं, जितने का अंतर है 108 ऊपर लिखेंगे
दोनों को प्लस कर दे, 13 और 11, 13 और 11 कितना हुआ, 3 1 4 24, 24 हो गया, इंटू 100 कर दो। ये 24 कहाँ से आया, 13 की हानि और 11 का लाभ, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, सॉल्व करिए इसे। 8 किससे काटो, 2 से कट करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 3 से कट कर दे, 3 चौक 12, 3 1 3 और 3 8 24। ठीक है, और 2 से कट करो, 2 2 4, 2 9 18, 50 ही आ गया, 9 5 45, 450 आ गया। 450 रुपए क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका 12% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो 12% लाभ में कितने रुपए मिलेंगे लाभ, उसने लिए 12/100, 0 0 कट कर दिया, और 5 से कट किया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 छंग 12, 6 छंग 36, 6 9 54, 54 रुपए का उसको क्या मिला, लाभ मिलेगा। तो लाभ भी ले रहा है, इतनी कॉस्ट प्राइस है, दोनों को प्लस कर दो, सेलिंग प्राइस निकल आएगी, विक्रय मूल्य। तो 450 में 54 ऐड कर दो, 40504 आंसर आएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 97, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो 45% मान लो x का 135 है, तो x की वैल्यू बताओ। 5 से कट कर दो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 5 31, 5 7 35। ठीक है, 9 3 27, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, यानी कि ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो उसे 20% का नुकसान हुआ। 5% लाभ पाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व करिए इसको कि 20% का नुकसान हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ 100 में से 20 माइनस करो, और फर्स्ट सेलिंग प्राइस थी 720। अब उसको लेना है 5 रुपए का प्रॉफिट, यानी +5 कर दो, और ये x मान लो सेलिंग प्राइस नेक्स्ट, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। ये हो गया 80/72, 105/x। ठीक है, अब कट कर दो, कट करो इसे, ये 720 है, 0 से 0 कट गया, 8 8 64, 8 9 72, 9 से इंटू कर दो, x इजिकल टू 9 5 45, 9 का 945 आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपए में बेची गई, कितने प्रतिशत की छूट मिली। देखिए, ये क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ्स करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पे हमने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए पूरा कोर्स फिल्टर करके पूरा तैयार कर दिया है, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा। उसके बाद प्रैक्टिस में आपको करवाती रहूँगी, आप जाके पहले बेसिक्स भी पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। और इसके अलावा हमारी ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.onlinesuccessmantra.com, जिसमें आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मॉक्स भी मिल जाएंगे, तो जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे 99 क्वेश्चन 99, 750 रुपए की अंकित मालूम मार्क प्राइस दिया है 750, और छूट देने के बाद 760 में बेची गई। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक, तो यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 9, 90 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब परसेंटेज निकाल लेना। तो 90/750 इंटू 100 कट कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया,
6 7 और 5 12 होता है, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 चौक 100, 4 3 12% की छूट दी गई। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 8% साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज, सीधा फॉर्मूला लगाओ, PRT, P हो गया 1500, R हो गया 8, समय हो गया 4/100, 0 0 कट गया, 15 95, 15 7 105, 15 8 120 गुणे 4, 12 34 36, 12 चौक 48, 480 रुपए, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर, ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक राशि को जब वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर निवेशित की राशि का 1.21 गुना हो जाती है। ठीक है, मतलब जितना पैसा लगाएंगे उसका 1.21 गुना हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट बताना है। चलो जी, अगर हमने P रुपए लगाए तो अमाउंट कितना हो गया, 1.21 P हो गया। ठीक, फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T, ये होता है फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट = चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएंगे फॉर्मूला ये। अब हमको अगर अमाउंट यहाँ 1.21 P है, प्रिंसिपल है P, 1 + R तो आपको निकालना ही है, समय दे रखा है 2 वर्ष, P से P कट गया, तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो 121/100 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 11/10 = 1 + R/100। अब इधर माइनस करेंगे तो R/100 कितना हो गया, 11/10 - 1, दैट इज इक्वल टू 1/10। देखो 0 से 0 कट गया, R आ गया 10%। 10% का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सती और रथिन ने, ये वाले क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, इसको अभी यहीं रहने दो। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पर हम आपको मॉक्स की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। स्पेशल क्लासेस हैं ये SI UPSI के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने फिल्टर करके ऑलरेडी आपका कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में तैयार कर दिया है। वो मोबाइल एप्लीकेशन पर जा करके आप उसको पूरी प्रैक्टिस जाके कर लीजिए और मॉक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट 4 है इसके आगे के क्वेश्चन उस पर कराएंगे, और ये वीडियो मैं यहीं ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।